हाय ऑडियंस, आज हम बात कर रहे हैं हरी खाद के बारे में। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हरी खाद का अत्यंत महत्व है और इससे पोषक तत्व तो मृदा में मिलते ही मिलते हैं। उसकी रासायनिक तथा भौतिक गुणों में सुधार होता है, जल धारण क्षमता बढ़ती है और कुल मिलाकर के जो मृदा है उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, जिससे उसमें फसलों की उपज अच्छी होती है। तो हम खड़े हैं ढैंचा की फील्ड में। आप ये हमारे पीछे देख सकते हैं, ये ढैंचा की क्रॉप लगाई गई है, बहुत सारी एरिया में लगाई गई है। और हरी खाद के रूप में ढैंचे का प्रयोग हम करते हैं, उसी के साथ साथ सनई का प्रयोग भी करते हैं। और कोई और भी दलहनी फसल अगर है, जैसे मूंग है, उड़द है, तो उसका प्रयोग भी हम करते हैं। इससे दोहरा लाभ होता है, कार्बनिक तत्व तो मिलते ही मिलते हैं हरी खाद से मृदा में। इसके साथ साथ जब दलहनी फसलें होती हैं तो वो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका शोषण करती हैं, उसको अपनी जड़ों में पकड़ लेती हैं और जब वो मिट्टी में मिलाई जाती हैं तो इससे जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन अतिरिक्त रूप से मृदा में मिल जाती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्रॉप है ढैंचे की और इसको लगभग बुआई के 40 दिन बाद मिट्टी में मिलाते हैं। तो 40 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 40 दिन से ज़्यादा की क्रॉप है तो इसमें रेशे आ जाएंगे पौधे में और वो मिट्टी में मिलाने पर सड़ती नहीं है। मिट्टी में मिलाने पर जल्दी से जल्दी सड़ जाना, और इसी के साथ साथ 40 दिन का जब फसल रहती है तो उससे बहुत सारी ढेर सारी मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो भी तैयार हो जाते हैं, पत्ती के रूप में, डंठल के रूप में, और जब ये सड़ते हैं तो खेत की मिट्टी में मिल जाते हैं। आप इसकी जुताई करके मिट्टी में मिला दीजिए, और अगर पानी की सुविधा है तो पानी भर देते हैं तो ये इसका डिकम्पोजिशन, सड़न जल्दी होती है और ये पौधों को जल्दी से उपलब्ध हो जाती है। इसकी बुआई आप धान लगाने से पहले कर सकते हैं, 40 दिन पहले। जैसे अगर आपको जून के प्रथम सप्ताह में धान लगाना है तो उसके 40 दिन पहले, मई के पहले जो है लगा दीजिए और जून के प्रथम सप्ताह में मिट्टी में मिला दीजिए और 7-8 दिन बाद आप इसमें धान की रोपाई कर सकते हैं। तो ये उस क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर भूमि की भौतिक और रासायनिक स्थिति ठीक नहीं है, उसके गुण ठीक नहीं है, और ऊसर है भूमि। ऊसर के लिए तो ये वरदान है। अगर आपका खेत ऊसर है तो आपको हम सलाह देंगे कि उसमें हरी खाद लीजिए, सनई की, ढैंचे की या किसी दलहनी फसल की। एक इसमें और विशेष बात है, जो हम आपको क्रॉप दिखा रहे हैं ढैंचा, ये जो पीएच मान ज़्यादा होता है, मिट्टी ऊसर होती है, तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो अगर आपके खेत में ऊसर है, ऊसरीली ज़मीन है, तो उसमें आप ढैंचा उगाएं और ढैंचा उगाने के बाद उसको 40 दिन बाद खेत में मिला करके मिट्टी पलट हल से मिला दें, और मिलाने के बाद वो सड़ करके उसकी दशा को सुधारेगा, ऊसर में सुधार होगा और उसमें पहली फसल आप धान अच्छी तरीके से ले सकते हैं। धान की जो फसल लें वो भी ध्यान रखें कि ऐसी फसल होनी चाहिए जो ऊसर सहनशील हो, ऊसर में हो सकती हो, ज़्यादा पीएच मान पर हो सकती हो, तो धान की उपज भी अच्छी होगी। और इसके अतिरिक्त, ऊसर के अतिरिक्त आप सामान्य मृदा में भी हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग पशुपालन कम कर दिए हैं, जिसकी वजह से गोबर कंपोस्ट की खाद कम मिलती है और मृदा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा और वैकल्पिक तरीका यही है कि हम हरी खाद का प्रयोग करें, जिससे हमारी मृदा की भौतिक दशा में सुधार हो और हमको अच्छी से अच्छी उपज प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया कि प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और उससे मृदा की दशा में क्या क्या सुधार हो सकता है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।